नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अनागारिक धर्मपाल। अनागारिक धर्मपाल, उनका बचपन का नाम डॉन डेविड हिवावितारने था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख बौद्ध सुधारक, मिशनरी और राष्ट्रवादी नेता थे। वे आधुनिक बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, जिन्होंने सीलोन यानी तत्कालीन श्रीलंका में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया और इसे पश्चिमी दुनिया में फैलाया। वे महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक थे और बौद्ध गया मंदिर के पुनर्स्थापन के लिए संघर्ष किया। श्रीलंकाई बौद्धों द्वारा उन्हें बोधिसत्व के रूप में सम्मानित किया जाता है। अनागारिक धर्मपाल का जन्म 17 सितंबर 1884 को सीलोन यानी वर्तमान श्रीलंका के कोलंबो शहर में एक धनी बौद्ध परिवार में हुआ था, जो एक सफल फर्नीचर व्यवसायी थे, और माता का नाम मल्लिका धर्मगुणा वर्धना था, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध रानी के नाम पर थी। परिवार श्रीलंका के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था। बचपन में उन्हें ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया गया, जहां उन्होंने बाइबिल का आधा से अधिक हिस्सा कंठस्थ कर लिया, लेकिन स्कूल के ईसाई शिक्षकों की पाखंडपूर्णता को देखकर वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 1883 में जब कैथोलिक भीड़ ने एक बौद्ध जुलूस पर हमला किया तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के अध्ययन में लग गए। 1884 में अनागारिक धर्मपाल थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बने, जिसकी स्थापना हेनरी स्टील ओलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की ने की थी। ओलकॉट ने श्रीलंका में 300 से अधिक बौद्ध स्कूल खोले, जिनमें से कई आज भी अस्तित्व में हैं। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर अनागारिक धर्मपाल रख लिया, जहां अनागारिक का अर्थ घर रहित यानी भ्रमणकारी भिक्षु जैसा जीवन और धर्मपाल का अर्थ धर्म के रक्षक है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन कभी औपचारिक रूप से भिक्षु नहीं बने। 1890 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन के बाद वे जापान गए और फिर भारत लौटे, जहां बौद्ध गया की स्थिति देखकर स्तब्ध हो गए। वहां महाबोधि मंदिर हिंदू पुजारियों के नियंत्रण में था। बुद्ध प्रतिमा को हिंदू देवता बना दिया गया था और बौद्धों को पूजा करने से रोका जाता था। 1891 में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बौद्ध स्थलों का पुनर्स्थापना और बौद्ध धर्म का प्रचार था। 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में वे थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए, जहां उन्होंने बौद्ध नैतिकता और दर्शन पर व्याख्यान दिए। यह उनके वैश्विक मिशन का प्रारंभ था। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, जापान और एशिया के कई देशों का दौरा किया, जहां बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए व्याख्यान दिए। श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया और बौद्ध ध्वज का परिचय कराया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना जगाई। भारत में बोध गया मंदिर के लिए उनका संघर्ष लंबा चला। स्वतंत्रता के बाद 1949 में आंशिक सफलता मिली। उनकी रचनाएं जैसे रिटर्न टू राइटियसनेस में भाषण और निबंध संग्रहित है, जो बौद्ध नैतिकता, हिंदू बौद्ध संबंधों और एशियाई एकता पर केंद्रित है। वे बौद्ध एशियावाद के प्रणेता थे, जो एशियाई देशों को बौद्ध मूल्यों से जोड़ने का प्रयास था। उनके अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य खराब होने पर भी वे सक्रिय रहे। 1931 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और नाम श्री देवमित धर्मपाल रखा। उनका निधन 29 अप्रैल 1933 को सारनाथ, भारत में हुआ। उनकी अस्थियां कोलंबो लाई गई, जहां 2 मील लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई। अनागारिक धर्मपाल की विरासत अमिट है। श्रीलंका में अनागारिक धर्मपाल मावथा नामक सड़क उनके नाम पर है और 1960 के दशक में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश था। बाद में नायकों के दिन में विलय। 2014 में भारत श्रीलंका ने उनकी 150वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किए। कोलकाता में उनकी मूर्ति स्थापित है और 2014 में उनकी जीवनी पर फिल्म अनागारिक धर्मपाल श्रीमथानो रिलीज हुई। वे श्रीलंका के स्वतंत्रता आंदोलन और वैश्विक बौद्ध पुनर्स्थापन के नायक हैं। थैंक्स।